आज की क्लास में जो हम शुरू कर रहे हैं ये है क्या, सोमवंश। किस वंश को देखेंगे आज की क्लास में हम लोग? सोमवंश। तो सोमवंश को जैसे ही हम लोग देखना चालू करेंगे, हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में 4 अलग अलग क्या थे, सोमवंश थे, जो अलग अलग जगह पर राजपाट किया करते थे। जिसमें से एक जो सोमवंश है वो मैकल का सोमवंश है। मैकल के सोमवंश को जानते हो? मैकल का सोमवंश जिसके संस्थापक कौन थे? नागबल थे। नागबल के बाद उदयन, उदयन के बाद क्या? हाँ हाँ, नागबल के बाद भरतबल, फिर उसके बाद क्या? उदयन, उसके बाद क्या? इंद्रबल। मैकल के सोमवंश के बाद जो दूसरा आया था, दूसरा जो आया था, इसका नाम है सिरपुर का सोमवंश। सिरपुर में भी आया। इसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा में भी रहा। और एक और सोमवंश रहा, ये रहा कहां का? कांकेर का सोमवंश। तो 4 सोमवंश आए हमारे पास। कितने सोमवंशी आए? 4। चारों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो क्या है? सिरपुर का सोमवंश, क्योंकि यहां से लगातार प्रश्न आते हैं। ठीक है ना? तो सोमवंश छत्तीसगढ़ में 4 कैटेगरी में बटा रहा। मैकल को तो आप लोग जानते हैं। इसके अलावा सिरपुर का सोमवंश और क्या, उड़ीसा और कांकेर का सोमवंश भी यहां पर देखने को आपको मिलेगी। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सोमवंश में किसका रहेगा? सिरपुर का। तो सिरपुर के सोमवंश को देखेंगे। ये जो सिरपुर का सोमवंश था, ये मैकल के सोमवंश का ही भाग था। किसका भाग था ये? मैकल के सोमवंश का भाग था। अगर हम लोग देखेंगे सिरपुर के सोमवंश को, तो हम पाएंगे इस सिरपुर के सोमवंश का जो आदि पुरुष रहेगा, ध्यान से देखो इधर, इधर जो आदि पुरुष रहेगा उसका नाम रहेगा उदयन। क्या नाम रहेगा इसका? उदयन। उदयन बेटा है, किसका बेटा है उदयन? भरतबल का। और ये जो भरतबल है ये बेटा है राजा नागबल का। और नागबल संस्थापक है। नागबल क्या है? संस्थापक है। किसका संस्थापक है? मैकल के सोमवंश का। ये बात समझ में आ रहा है क्या? ये नागबल संस्थापक है मैकल के सोमवंश का। नागबल का बेटा है भरतबल, भरतबल का बेटा है उदयन, और उदयन का बेटा, उदयन का यहां पर बेटा होगा इंद्रबल। उदयन के बेटे का नाम क्या होगा? इंद्रबल। और यही जो इंद्रबल है, आपने देखा है, आपने देखा है किसकी हत्या की है इसने? इसने हत्या की है प्रवरराज द्वितीय की। और ये प्रवरराज द्वितीय कौन है? शरभपुरी अंतिम शासक है। तो इंद्रबल ने शरभपुरी अंतिम शासक, जिसका नाम था, क्या नाम था? प्रवरराज द्वितीय। प्रवरराज द्वितीय की हत्या करी, और हत्या करने के बाद इसने स्थापित करा, किसकी स्थापना करी? सिरपुर के सोमवंश का या फिर पांडु वंश का। समझ में आ रहा है? यही सोमवंशी पांडु थे। अच्छा, इंद्रबल ने क्या करा है? स्थापना।
इंद्रबल ने क्या करी है? स्थापना। किसकी स्थापना करी है? सिरपुर के सोमवंश या फिर क्या पांडु वंश की। अच्छा, इंद्रबल। अब इंद्रबल के बाद आपको देखने को, अच्छा कब मारा था उसको? प्रवरराज द्वितीय की हत्या कब करी थी? 6वीं शताब्दी में, क्योंकि 5वीं से 6वीं शताब्दी तक चला है क्या? शरभपुरी। और 6वीं शताब्दी में उसकी हत्या करी, तभी तो 6वीं शताब्दी में इसने स्थापना करी होगी। तो 6वीं से लेके 7वीं शताब्दी तक ये काम करेगा यहां पर, ठीक है। 6वीं से 7वीं शताब्दी, 6वीं से 7वीं शताब्दी तक इंद्रबल क्या करेगा? यहां पर राजपाट करेगा अपने वंशजों के साथ। इंद्रबल ने स्थापना किया। अब इंद्रबल के 3 पुत्र थे। इंद्रबल के कितने पुत्र थे? 3। इसमें जो पहला पुत्र था इसका नाम था नंदराज प्रथम। इंद्रबल के पहले पुत्र का नाम क्या था? नंदराज प्रथम। नंदराज प्रथम के बाद जो दूसरा पुत्र था इंद्रबल का, इसका नाम है ईशान देव। और तीसरे पुत्र का नाम है भवदेव रणकेसरी। भवदेव रणकेसरी। कितने पुत्र हैं? 3। किसके 3 पुत्र हैं? इंद्रबल के। तो 3 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र है इंद्रबल का, कौन है? नंदराज प्रथम। कौन है? नंदराज प्रथम। तो नंदराज प्रथम राजपाट करने आगे आएगा। ये जो 2 लोग हैं इनको थोड़ा थोड़ा एरिया दे देगा, ये लोग वहां पे टैक्स कलेक्ट करके जिएंगे। इनके पास एक उपाधि थी कोसल मंडलाधिपति। दोनों के पास ये उपाधि थी कोसल मंडलाधिपति। ये दोनों थोड़े से एरिया में क्या करते थे? टैक्स कलेक्ट करते थे और रहते थे। नंदराज प्रथम राजा बना। नंदराज प्रथम के बाद, अगर नंदराज प्रथम की हम लोग बात करें तो नंदराज प्रथम के बाद जो राजा बनेगा वो होगा महाशिव तिवर्द। नंदराज प्रथम का कोई बेटा नहीं रहेगा। नंदराज प्रथम का कोई बेटा नहीं रहेगा, ये निसंतान रहेगा। इसीलिए गोद नहीं लेगा नंदराज प्रथम। किसको? किसको गोद लेगा भाई? गोद लिया हुआ पुत्र है नंदराज प्रथम के। गोद लिए हुए पुत्र है कौन? महाशिव तिवर्द। लेकिन जैसे ही ये आया राजपाट करने तो नंदराज प्रथम को एक पुत्र हुआ। इसके पुत्र का नाम क्या था? चंद्रगुप्त था। इसके पुत्र का नाम क्या था? चंद्रगुप्त। तो महाशिव तिवर्देव भी इसका पुत्र है। कैसा पुत्र है? लेकिन गोद लिया हुआ। और दूसरा जो पुत्र है क्या नाम है इसका? चंद्रगुप्त। ये असली बेटा है। असली मतलब रियल पुत्र है, ठीक है। और ये क्या है? गोद लिया हुआ। कौन? महाशिव तिवर्देव। लेकिन महाशिव तिवर्देव तो राजा बन गया था। राजा बनने के बाद चंद्रगुप्त क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। तो छोटा था तो राजा थोड़ी ना बने। तो महाशिव तिवर्देव क्या बन गया है? राजा। महाशिव तिवर्देव के बाद महाशिव तिवर्देव का बेटा, किसका बेटा? महाशिव तिवर्देव का बेटा। इसका नाम था नंदराज द्वितीय। ये क्या बना? राजा बना। नंदराज द्वितीय क्या बना? राजा बना। किसके बाद? महाशिव तिवर्देव के बाद। अब याद क्या रखोगे? नंदराज द्वितीय ये भी क्या निकल गया? निसंतान। क्या निकल गया? निसंतान। और निसंतान होने के कारण
निसंतान होने के कारण मौका मिला राजा बनने का किसको? इसके बाद फिर राजा बना कौन? चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त राजा बनेगा किसके बाद? नंदराज द्वितीय के बाद। अब नंदराज द्वितीय के बाद राजा बन गया। ये नंदराज द्वितीय का क्या था? चाचा था। समझ में आ रहा है ना? ये क्या होगा? चाचा होगा ना। देखो ये महाशिव तिवरदेव और चंद्रगुप्त भाई है ना? तो ये बड़ा भाई है और ये क्या हुआ? छोटा भाई हुआ। तो बड़े भाई का ये बेटा है और ये भाई का क्या है? चाचा है। ठीक है, ये दोनों भाई है, भाई का बेटा है ना। बड़े भाई का बेटा क्या? बड़े भाई के भाई का क्या होगा? भतीजा होगा। बड़े भाई के भाई का क्या होगा? इसका ये भतीजा है, ये जो है उसका क्या है? भतीजा है, वो इसका चाचा है। हाँ, चंद्रगुप्त है इसका नाम। इसका नाम चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है। ठीक है, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी नहीं है। तो चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद जो आया उसका बेटा, इसका नाम था हर्षगुप्त। ये काम करेगा। ठीक है, इसका विवाह होगा मगध के मौखरी नरेश वाष्टा देवी के साथ, बहुत सारा काम करेगा। इसके बाद हर्षगुप्त आया, चंद्रगुप्त का बेटा था। और इसके बाद आएगा हर्षगुप्त के बाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हर्षगुप्त के दो बेटे थे। हर्षगुप्त के कितने बेटे थे? दो बेटे थे। एक का नाम था महाशिवगुप्त, बालार्जुन, और एक का नाम था रणकेसरी। तो हर्षगुप्त के मरने के बाद राजा बनेगा कौन? राजा बनेगा महाशिवगुप्त, बालार्जुन। और यही महाशिवगुप्त बालार्जुन इसको पुलकेशिन द्वितीय पराजित करेगा। पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो गया। एहोल अभिलेख में ऐसा बताया है। और इसी के साथ क्या हो गया? सिरपुर का सोमवंशी पांडु समाप्त हो गया। ये बात समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है समझ में? एकदम इजी सा टॉपिक है। सिरपुर का पांडु कब से कब तक रहेगा भैया? जब मारेगा तब आएगा। ठीक है, और 100 साल तक रहेगा। समझ में आ रहा है? जब मारेगा तब आएगा और 100 साल तक रहेगा। तो भैया सिरपुर के पांडु वंश की शुरुआत अगर हम लोग करेंगे तो आदि पुरुष की अगर बात करेगा, किसकी बात करेगा? आदि पुरुष की। तो आपको बताना है कि इसका जो आदि पुरुष था वो कौन था? उदयन था। उदयन कौन था? तो इंद्रबल का पापा था। ठीक है, इंद्रबल के पिता थे उदयन। और इंद्रबल ने स्थापना करी है, उदयन ने नहीं करी है। छत्तीसगढ़ में या फिर सिरपुर में पांडु वंश की स्थापना किसने कराया है? तो इंद्रबल ने करा है, ना कि उसके पापा उदयन। इंद्रबल के कितने बेटे थे? 3। सबसे बड़ा बेटा नंदराज प्रथम क्या बनेगा? राजा। दूसरा बेटा ईशान देव और तीसरा बेटा भवदेव रणकेसरी। अगर जानकारी की बात करेंगे तो भवदेव रणकेसरी की जानकारी आपको बंधक शिलालेख, कौन सा शिलालेख? बंधक शिलालेख। और ये बंधक शिलालेख कहां है भैया? खराद में। और खराद कहां है? जांजगीर चांपा में। तो बंधक शिलालेख से जानकारी मिलेगा किसका? भवदेव रणकेसरी का। जबकि खराद शिव मंदिर से, खराद के शिव मंदिर से जानकारी मिलेगा किसका? ईशान देव का। ठीक है,
राजा कौन बना है? नंदराज प्रथम। राजा कौन बना है? नंदराज प्रथम बना है। अपने भाई को कोसल मंडलाधिपति बनाया है। कुछ बात नहीं है, निसंतान था, गोद लिया है। किसको गोद लिया है? महर्षि तीव्रदेव को। महर्षि तीव्रदेव को राजा बना दिया है। उसके बाद उसका दूसरा संतान उत्पन्न हुआ है, रियल संतान, जिसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त को मौका नहीं मिला है अभी क्या बनने का? राजा। महर्षि तीव्रदेव को देखते हैं। महर्षि तीव्रदेव हमारे लिए काम का है, सारे के सारे लोग काम के हैं हमारे। चलो चलते हैं, डिटेल में देखते हैं। स्थापना की अगर बात करेगा तो 6वीं से 7वीं शताब्दी। आदि पुरुष की सीधा बात कर दे, कौन है? संस्थापक की बात करें, संस्थापक की बात करें तो कौन है? इंद्रबल। राजधानी की बात करें, वो सीधा सीधा बता रहा है राजधानी इनका क्या होगा? सिरपुर होगा। अगर वो बात करें, ठीक है, उपासक की, तो उपासक थे किसके? वैष्णव धर्म के, क्योंकि शरणपुरी भी किसके उपासक थे? वैष्णव धर्म के। अच्छा, उपाधि, उपाधि की बात करेंगे, परम भागवत। वो लोग भी करते थे, ये भी करते हैं। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है क्या? लिपि की बात करेंगे, लिपि की बात करेंगे तो 2 लिपियां होंगी। लिपि कितनी होगी इनकी? 2। ताम्रपत्र में पेटिका शीर्ष लिपि और शिलालेख में कीलाक्षर लिपि। जानकारी कहां से मिला इसका अगर बात कर देगा, जानकारी कहां से मिला आपको, तो जानकारी के लिए बता देना कालिंजर अभिलेख से। कालिंजर अभिलेख से जानकारी मिलेगा। किसका जानकारी मिलेगा भैया? सोमवंशी पांडवों का। कितनी बातें हो गई? शासकों को देखेंगे 1 बाय 1। उदयन, उदयन के द्वारा ही प्राप्त किया गया है कालिंजर अभिलेख को। और इसी अभिलेख में बताता है कि भैया उदयन जो है इंद्रबल का पापा था। इसी से सारा जानकारी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आएगा इंद्रबल। कौन आएगा? इंद्रबल। सबसे पहली बात क्या है ये? दूसरी बात, खरब। इसका पुराना नाम क्या था? इंद्रपुर। क्या किया? बसाया। खरब जिसका पुराना नाम क्या था? इंद्रपुर। इंद्रपुर था, इसने क्या करा? इसको स्थापित किया। समझ में आ रहा है? मारा भी था किसको? हत्या किसकी की?
शरभपुरी शासक प्रवरराज द्वितीय की हत्या करी। अच्छा, हत्या हो गया। हत्या के बाद इसने बसा दिया। अच्छा, इसने इसके अलावा इसका एक ताम्रपत्र मिलेगा, मलगा ताम्रपत्र मिलेगा इसका, मलगा। और ये मलगा कहां रहेगा? बिलासपुर में। मलगा ताम्रपत्र मिलेगा बिलासपुर में। ठीक है। इसके कितने बेटे थे? 3 बेटी। उसको बताने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से थे? नंदराज प्रथम, उसके बाद ईशान देव, उसके बाद भवदेव रणकेसरी। तो ईशान देव की जानकारी कहां से? खरौद के शिव मंदिर। अच्छा, उस शिव मंदिर का नाम क्या है? लक्ष्मणेश्वर मंदिर। उस शिव मंदिर का क्या नाम है? लक्ष्मणेश्वर मंदिर नाम है इसका। क्यों नाम है? लाखा चाऊ एक ही है, शिवलिंग स्थापित है यह। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जब वनवास पे निकले थे, खरौद पहुंचे थे, तो भगवान राम और सीता के बीच में विवाद हो गया था। विवाद को शांत कराने के लिए भगवान लक्ष्मण ने वहां पर शिवलिंग की स्थापना करी और 1 लाख चावल के दाने लेकर के भगवान शिव की क्या करी? पूजा अर्चना करी। वहीं पर क्या बना? बाद में लाखा चावल मंदिर, लखनेश्वर या फिर लक्ष्मणेश्वर। ये किसका मंदिर है? भगवान शिव का मंदिर है। यहां से जानकारी मिलेगा। किसका? ईशान देव का। ईशान देव और भवदेव रणकेसरी दोनों के पास एक उपाधि थी। कौन सी? कौन सी उपाधि थी? कुशल मंडलाधिपति। भवदेव की जानकारी कहां से मिलेगी आपको? बंधक शिलालेख से। भवदेव रणकेसरी की जानकारी कहां से मिलेगी? बंधक शिलालेख से मिलेगी। ये सभी बातों को याद रखना। ठीक है। तो इंद्रबल का हो गया काम तमाम। इंद्रबल के बाद आएगा, कौन आएगा? नंद राज प्रथम। कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। बस इतना बात है कि इसने अपने दोनों भाइयों को क्या बनाया था? कौशल मंडलाधिपति बनाया था ना? बनाया था कि नहीं बनाया था? और दूसरी बात नंदराज प्रथम के बारे में, इसका क्या नहीं था? कोई बेटा नहीं था, कोई संतान नहीं था, इसलिए गोद ले लिया। किसको गोद ले लिया? किसको गोद ले लिया? महाशिव तीवर देव को। और महाशिव को तीवर देव को गोद लेने के बाद, राजा बनाने के बाद, उसका दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, रियल पुत्र उत्पन्न हुआ। क्या नाम था उसका? चंद्रगुप्त। उसको राजा बनने का मौका नहीं मिला। याद रखना। नंदराज प्रथम के बाद उसका गोद लिया पुत्र, क्या नाम है इसका? महाशिव तीवर देव। ये क्या बनेगा? राजा बनेगा, बन रहा था, देखा है हमने। महाशिव तीवर देव के बारे में याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहला पॉइंट, सकल कोसलाधिपति। याद रखना, सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण करने वाले छत्तीसगढ़ में 2 लोग हैं। एक कलचुरी शासक है और एक सोमवंशी पांडु शासक महाशिव तीवर देव है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? इसके अलावा कोसलाधिपति, कोसल का अधिपति मतलब कोसल का राजा। इसके अलावा परम महेश, ठीक है, परम वैष्णव, ठीक है। इससे पहले जो लोग शैव धर्मावलंबी थे, भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे,
वो परम महेश्वर थे या फिर महेश्वर थे। ये क्या है? परम वैष्णव की उपाधि धारण करता है। परम वैष्णव मतलब भगवान विष्णु का बहुत बड़ा उपासक। समझ में आ रहा है? ये कौन है? महाशिव तीवर देव है। इसके कार्यकाल में इतना प्रगति हुआ छत्तीसगढ़ का कि इसके कार्यकाल को क्या कहते हैं हम लोग? छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल। छत्तीसगढ़ क्या कहते हैं? उत्कर्ष काल कहते हैं। किसको? महाशिव तीवर देव के काल। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसने छत्तीसगढ़ पर राजपाट तो किया ही किया, साथ ही साथ उड़ीसा तक अपने साम्राज्य का क्या करा? विस्तार कर लिया। ठीक है? समझ में आ रहा है? कहां तक विस्तार किया है? छत्तीसगढ़ के अलावा उड़ीसा तक साम्राज्य का विस्तार किया है। और ये याद रखना, अपने सिक्कों में क्या करेगा? गरुड़ का अंकन करवाए। गरुड़ किसका वाहन है? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? भगवान विष्णु का उपासक था, इसलिए अपने सिक्कों में क्या कराया? इसने गरुड़ का अंकन करवाया। याद रखना, विष्णु कुंडी के शासक माधव वर्मन द्वितीय के साथ इसका क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। ठीक है? जिसमें ये पराजित हो गया। ठीक है? ऐसा माना जाता है। एक युद्ध लड़ा था इसने, विष्णु कुंडी के शासक। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? माधव वर्मन द्वितीय के साथ क्या हुआ? युद्ध हुआ, जिसमें तीवर देव हार गया। तीवर देव क्या हो गया? हार गया। ऐसा कौन बता रहा है? माधव वर्मन का बेटा। ठीक है? माधव वर्मन का बेटा कहता है कि भैया मेरे पापा के साथ युद्ध लड़ा था, लेकिन क्या हो गया? हार गया। लेकिन इस बात को हम अतिशयोक्ति में रखेंगे, क्योंकि जब ये हार जाता तो इसके वंशजों को राजपाट नहीं मिलता। लेकिन हम देखेंगे कि इसके वंशज क्या करेंगे? आगे भी राजपाट करेंगे। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? पहले कौन था? उदयन। कालिंजर इसी का है। इंद्रबल इंद्रपुर शहर बसाया है। मलगा ताम्रपत्र मिला है इसका। आपने देखा है, इसके 3 बेटे थे। ये संस्थापक है छत्तीसगढ़ में। इसने हत्या करा है सरदपुरी अंतिम शासक प्रवरराज द्वितीय का। इसके बाद आया है नंदराज, कुछ नहीं करा है। इसके बाद आया है महाशिव तीवरदेव। महाशिव तीवरदेव में देखा है सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की है। उसके बाद आपने देखा है भैया इसके अलावा क्या? परम वैष्णव और कोसलाधिपति। क्या? कोसलाधिपति की उपाधि धारण की है। इसके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ की बहुत ही ज्यादा प्रगति हुई है, इसलिए क्या कह रहे हैं? उत्कर्ष काल कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा उड़ीसा तक अपने साम्राज्य का इसने क्या करा है? विस्तार करा है। अपनी राजमुद्रा में क्या करा है?
गरुड़ का अंकन करवाया है और आपने देखा है कि एक युद्ध इसने लड़ा है, ठीक है, विष्णु कुंडी के शासक माधव वर्मन द्वितीय के साथ, लेकिन इसमें ये पराजित हो गया है, ऐसा माधव वर्मन का पुत्र बताता है। तो भाई अब महाशिव तीवर देव के बाद उसका बेटा, जिसका नाम क्या है, क्या नाम है, नन्नराज द्वितीय राजपाट करने आएगा। नन्नराज द्वितीय के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला बात, महाशिव तीवर देव के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है, नन्नराज का क्या है, ये दत्तक पुत्र है। नन्नराज का क्या है, ये दत्तक पुत्र है, गोद लिया हुआ पुत्र है। कौन, महाशिव तीवर देव। नन्नराज द्वितीय कौन है, कौन है भाई, तीवर देव का बेटा। का पुत्र है। ये बात समझ में आ रहा है क्या? अब यार मैं बताया हूं इसका कोई बेटा नहीं रहेगा, इसका कोई बेटा रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना। पहली बात तो याद रख लेना, अर्भार ताम्रपत्र, और ये मिलेगा शक्ति से, और शक्ति तो शक्ति नहीं है, तो अर्भार ताम्रपत्र मिला है इसका। किसका मिला है, नन्नराज द्वितीय का, ठीक है। और इसी से जानकारी मिलेगा यह क्या था, निसंतान था। अर्भार ताम्रपत्र से जानकारी मिलेगी कि ये क्या था, ये निसंतान था। दूसरी बात नन्नराज द्वितीय के लिए कि इसके शासनकाल के दौरान, ठीक है, इसके शासनकाल के दौरान इसने अपने साम्राज्य का क्या करा है, विस्तार करा है, ठीक है, इसने साम्राज्य का क्या करा है, विस्तार करा है। याद रखना इसका एक वंशज आगे आएगा, महाशिव गुप्त बालार्जुन। नाम सुने इसका, इसका नाम सुने हो, यह अंतिम शासक था महाशिव गुप्त बाला अर्जुन। इसका एक सेनक पाठ अभिलेख है। तो महाशिव गुप्त बालार्जुन के सेनक पाठ अभिलेख में नन्नराज द्वितीय को योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा। सेनक पाठ अभिलेख किसका है, किसका है सेनक पाठ अभिलेख, महाशिवगुप्त बालार्जुन का है। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन अपने पूर्वजों के संबंध में क्या कर रहा है, बड़ाई कर रहा है, कह रहा है कि जो कौन थे, नन्नराज द्वितीय थे, वो योग्य पिता के क्या थे, योग्य पुत्र थे। चूंकि नन्नराज द्वितीय निसंतान थे, चूंकि नन्नराज द्वितीय क्या थे, निसंतान थे, अतः शासक बनने का मौका मिला किसको, तो चंद्रगुप्त के बारे में कोई बात नहीं है। नन्नराज द्वितीय का क्या है, ये चाचा, नन्नराज द्वितीय का चाचा है, ठीक है, कुछ भी नहीं किया। अब इसके बाद आएगा हर्षगुप्त। चंद्रगुप्त का बेटा रहेगा, कौन रहेगा, हर्षगुप्त।
सबसे पहले आया हर्षगुप्त, ये पराक्रमी शासक था, इसने विवाह किया है, सबसे पहले विवाह किया है, ठीक है, मगध से। मगध की राजकुमारी है, मगध के मौखरी नरेश राजा सूर्यवर्मा है, और राजा सूर्यवर्मा की पुत्री है, इनका नाम है वासटा देवी। वासटा देवी से क्या करा है? विवाह करा है। किससे विवाह करा है? वासटा देवी से। किसने विवाह करा है? उसके बाद उपाधि धारण किया, प्राक महेश्वर का। प्राक महेश्वर। अब महेश्वर की बात आ रही है तो आप समझ लेना ये भगवान क्या? शिव का उपासक था। ठीक है। जब ये मर गया, जब ये मर गया तो इसकी स्मृति में, इसकी स्मृति में किसने? वासटा देवी ने। याद रखना, हर्षगुप्त की क्या हो गई? मृत्यु के बाद उसकी स्मृति में, स्मृति मतलब क्या? याद में, वासटा देवी ने किसने? वासटा देवी ने सिरपुर में लाल ईंटों से क्या? लक्ष्मण मंदिर का क्या करवाया? निर्माण प्रारंभ करवाया। इसके निर्माण का क्या करा? प्रारंभ करवाया। याद रखना। अच्छा, क्या याद रखोगे? और यहां पर याद रखने वाली, यह नागर शैली में है। इसकी प्रशस्ति रचना, प्रशस्ति रचना मतलब सामने में मंदिर के सामने लेख लिखते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रशस्ति रचना। इसकी प्रशस्ति रचना कवि ईशान देव द्वारा की गई है। इसकी प्रशस्ति रचना कवि ईशान देव के द्वारा की गई है। बात समझ में आ रहा है? किसके द्वारा की गई है? कवि ईशान देव के द्वारा। अच्छा, यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाला ये है कि यह भगवान विष्णु का मंदिर है। कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं हुआ है, स्टार्ट हुआ है। कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या हुआ है? स्टार्ट हुआ है। बात समझ में आ रहा है? क्या स्टार्ट हुआ है? निर्माण। कंप्लीट इसका बेटा करेगा। तो ये हर्षगुप्त है, चंद्रगुप्त का बेटा है। जैसे ही आया, शादी किया वासटा देवी से, प्राक महेश्वर शिव की उपाधि धारण करता है, लेकिन उसकी पत्नी विष्णु को मानती रही होगी, इसलिए विष्णु मंदिर बनाई है। ठीक है। तो मृत्यु के बाद स्मृति में सिरपुर में लाल ईंटों से लक्ष्मण मंदिर। याद रखना, लक्ष्मण मंदिर अलग होता है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर अलग होता है। ठीक है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद जांजगीर चांपा में है, जबकि लक्ष्मण मंदिर कहां है? सिरपुर जिला महासमुंद में है। याद रखना, राजधानी भी इनकी क्या थी? सिरपुर ही थी।
राजधानी भी इनकी क्या थी? सिरपुर ही थी, इसलिए सिरपुर में ही विकास हो रहा है। इसके बाद इसके दो बेटे थे, आपको बताया था। हर्षगुप्त के कितने बेटे थे? कौन कौन से थे? राजपाट करने के लिए कौन आएगा? महाशिवगुप्त बाला अर्जुन। महाशिव गुप्त बाला अर्जुन ये राजपाट करने के लिए आएंगे। बात समझ में आ रहा है? अब आगे राजपाट करने महाशिवगुप्त बालार्जुन। इनका नाम बालार्जुन क्यों है? क्योंकि बचपन से धनुष विद्या में क्या थे? निपुण थे, इसलिए क्या बालार्जुन हो गया इनका नाम। सबसे अधिक समय तक, सर्वाधिक समय तक क्या किया? क्या किया? शासन किया। किसने? सर्वाधिक क्या था? क्या था? प्रतापी शासक था। इसके काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल। और क्या यह बात याद रखोगे इसके बारे में? उपासक या फिर उपाधि इसने धारण किया था परम महेश्वर का। ठीक है, मतलब क्या था? शैव धर्मावलंबी। क्या बात याद रखेंगे इसमें? पूरा का पूरा जो ये ठीक है क्या है? पांडु वंश है, क्या था? वैष्णव धर्मानुयायी था। लेकिन ये बंदा ऐसा था, अपने पिता के लिए भी कह सकते हैं, इसके पिता भी, ये दोनों ऐसे थे जिन्होंने क्या? शैव धर्म को अपनाया और शैव धर्म का पालन पोषण किया। ठीक है, इनका अभिलेख मिलेगा। एक तो सेनक पाठ, जिसको देख चुके हो, सेनक पाठ को देख चुके हो ना। एक मिलेगा लक्ष्मण मंदिर शिलालेख। एक तो मिलेगा सेनक पाठ और दूसरा मिलेगा क्या? लक्ष्मण मंदिर शिलालेख। ये दो शिलालेख मिलेंगे। कितने शिलालेख मिलेंगे? दो शिलालेख मिलेंगे। किसके? महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के। अच्छा, इसके बाद याद रखना इसके बारे में, इसका 27 ताम्रपत्र मिला है। शिलालेख कितना मिला है? 2। ताम्रपत्र कितना मिला है? 27। सिरपुर से 27 मिला है। इसके अलावा मल्हार और बोंदा से भी मिला है। ठीक है, ताम्रपत्र की अगर हम लोग बात करें, 27 ताम्रपत्र कहां थे? और इसके अलावा मल्हार से, और इसके अलावा बोंदा से। और बोंदा का जो ताम्रपत्र है, यहां मकर संक्रांति पर गांव दान देने का उल्लेख है। मकर संक्रांति के अवसर पर एक गांव को दान में दिया रहा होगा, उस बात का उल्लेख किया गया है बोंदा के ताम्रपत्र में। ठीक है, इससे पहले आप लोग देख रहे थे सिक्कों में एक तो गरुड़ का अंकन हो रहा था, एक तो उससे पहले
जो ये जो शरदपुरी लोग थे उसमें क्या हो रहा था, गजलक्ष्मी हो रहा था, है ना। शरदपुरी से ही तो आए थे ये लोग, उन्हीं को मार के आए थे। तो ये लोग भी क्या वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। लेकिन ये जो बंदा था इसने अपने सिक्कों को क्या कर दिया, बदल दिया। समझ में आ रहा है क्यों? क्यों भाई? क्योंकि ये भगवान शिव का उपासक था ना। इसका जो सिक्का है ये मिला है बालपुर से। बालपुर कहां है? कहां है बालपुर? शक्ति में। ये बालपुर से सिक्का मिला है। इसमें बताया है गज लक्ष्मी के स्थान पर गज लक्ष्मी के स्थान पर नंदी, नंदी मतलब नंदी होता है, इसको वृषभ भी कह सकते हैं। वृषभ मतलब क्या होता है, बैल। और त्रिशूल का, गज लक्ष्मी के स्थान पर नंदी और त्रिशूल का अंकन करवाया। किसने करवाया? अब याद रखना, इतिहास का पतन भी इसी के कार्यकाल के दौरान हुआ। इतिहास का पतन भी हुआ। इतिहास का पतन नहीं यार, किसका? पांडु वंश का पतन। क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। किसके कार्यकाल के दौरान? महाशिव गुप्त बाला अर्जुन। स्वर्ण काल भी था, ठीक है, अच्छा काम भी किया, लेकिन समाप्ति भी इसी के कार्यकाल के दौरान हुई। पांडुवंश का पतन प्रारंभ हुआ और ये बताता है ऐहोल अभिलेख। ये है ऐहोल अभिलेख, किसका है? ये है पुलकेशिन द्वितीय का। पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख बताता है, ऐहोल अभिलेख। ये बताता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण कर इसे क्या कर दिया? बाला अर्जुन को क्या कर दिया? पराजित किया। और क्या हो गया ये? और भैया समाप्त हो जाएगा पराजित करने के बाद। और पूरा राजपाट इनका क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। निर्माण करा है इसने। निर्माण की बात करेंगे तो हिंदू के लिए भी काम किया है, ठीक है। भगवान शिव का मंदिर बनवाया है, शिव मंदिर बनवाया है इसने। शिव मंदिर तो इसने बनवाया है सिरपुर में, गंधेश्वर, बालेश्वर, सिद्धेश्वर, नाम सुने हो? नाम नहीं सुने? गंधेश्वर शिव मंदिर का नाम नहीं सुने? कितना फेमस है वो। गंधेश्वर शिव मंदिर है, कहां है? सिरपुर में। सिरपुर में तो बनवाएगा, यही केंद्र है। इसके अलावा इसने सिद्धेश्वर पलारी में, नेटवर्क क्यों डाउन हो रहा है? सिद्धेश्वर पलारी में शिव का मंदिर है। इसके बाद अंडल देउल मंदिर, और ये खराद में, और इसके अलावा बालेश्वर, बालेश्वर
भट्टारक शिव मंदिर। ये भी सिरपुर में बनवाया। तो 4 शिव मंदिर के अलावा बौद्ध भी बनवाया, बौद्ध मंदिर। ठीक है, तो सिरपुर में अनेक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया है। बौद्ध विहार, विहार क्या होता है? जहां पर बौद्ध भिक्षु आराम करते हैं। विहार क्या होता है? जहां पर बौद्ध भिक्षु आराम करते हैं। और लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य कंप्लीट कराया है, वैष्णव मंदिर। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण पूर्ण कराया। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण क्या कराया है? पूर्ण कराया है। किसने कराया है? महाशिवगुप्त बाला अर्जुन ने। इसे एक साथ खत्म हो गया आपका, क्या खत्म हो गया? सोमवंशी पांडु। ठीक है, कल देखेंगे माइकल के थोड़े से सोमवंश में कौन कौन रहे, क्या क्या करा इन्होंने। इसके बाद बाण वंश आएगा, फिर इनका मैटर क्लोज हो।